Good morning, everyone. Once again, I am here to discuss one of the important topics, rather, I should tell the hottest topic for discussion, that is COVID 19 and its new variant, that is Omicron. अब जो बात हो रही है ओमिक्रॉन की, तो थोड़ा सा आपको हिंदी में समझाया जाए इसको। मोर एंड फॉर मोर। अब बात क्या है? मोर एंड फॉर मोर, ज़्यादा और उससे भी ज़्यादा, यानी ज़्यादा के लिए, यानी ज़्यादा भलाई और ज़्यादा एहतियात के तौर पे जो कुछ और ज़्यादा करने की कोशिश की जा रही है, उसके बारे में टॉपिक है। अब आपको हेडिंग समझ में शायद नहीं आया हो तो फिर से इसको समझिए। यानी और भी सुरक्षा की स्थिति पैदा हो, इसलिए कुछ और करने यानी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। और ज़्यादा करने के सेंस में हाल फिलहाल में, यानी कल ही की बात है, मोदी जी का संबोधन सामने आया था देश के नाम, जिसमें उन्होंने लोगों को समझाया और बताया कि डरने की ज़रूरत नहीं है, कि हमारा देश एक नए वेरिएंट के साथ टैकल या फाइट करने में सक्षम है। बट साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अब 15 से 18 वर्ष के वैसे बच्चे जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है, उसकी भी शुरुआत कर दी जाएगी जनवरी के मंथ से। और वैसे लोग जो एज्ड हैं, जो कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ हैं, उनको और कई बीमारियां हैं, जो बूढ़े बुज़ुर्ग हैं, उनको भी बूस्टर डोज दिया जा सकता है। तो इन सब बातों को लेकर के पूरा का पूरा एडिटोरियल है, तो चर्चा करते हैं। सबसे पहले हेडिंग क्लियर हो गया, अब बात कर लेते हैं आगे के लाइन्स क्या लिखते हैं। ऑन COVID-19 वैक्सीन्स फॉर चिल्ड्रेन एंड बूस्टर्स फॉर द एज्ड। एडिटोरियल में बात करेंगे COVID-19 की जो वैक्सीन्स है जो बच्चों के दी जानी है, और साथ ही जो बूस्टर्स हैं, यानी वैसे लोग जिनको ऑलरेडी 2 डोजेज लग गए हैं, उसके बाद एक एडिशनल डोज की बात जिसको बूस्टर डोज कहा जा रहा है, वैसे लोग जो एज्ड हैं यानी जो बूढ़े हैं। अब आइए बात करते हैं आगे के 2 लाइन्स क्या कहते हैं। बूस्टर्स फॉर एज्ड, यानी जो बुज़ुर्ग हैं उनके लिए बूस्टर्स, एंड वैक्सीन्स फॉर चिल्ड्रन कैन हेल्प इंडिया कॉम्बैट द वायरस। और जो वैक्सीन्स की बात की जा रही है बच्चों के लिए, ये दोनों चीज़ें हैं वो भारत को मदद करेगा कॉम्बैट करने में, यानी फाइट करने में, यानी टैकल करने में, उसका सामना करने में। किसको? वायरस को। यानी वायरस का सामना करने में जो बूस्टर्स और जो वैक्सीन्स की बात हो रही है वे मदद करेंगे। आगे के लाइन्स में देखिए क्या लिखा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नॉट अनलाइक अ सेंटा। नॉट अनलाइक मतलब उनके जैसा ही कह सकते हो। नॉट अनलाइक, नॉट लाइक हो गया। नॉट अनलाइक का मतलब समझिए कि जैसा उन्होंने किया था, किसने? सांता क्लॉज ने। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नॉट अनलाइक मतलब यहाँ पे हो गया लाइक। नॉट अनलाइक का मतलब क्या? लाइक सांता क्लॉज हु एंटर्स होम विदाउट वार्निंग एंड लिविंग गिफ्ट्स। सांता क्लॉज क्या करते हैं? जो घर में एंटर करते हैं बिना कोई चेतावनी के, बिना कोई सूचना के कह लो, और गिफ्ट छोड़कर चले जाते हैं। उसी प्रकार मोदी के बारे में कहा जा रहा है कि जैसे सांता क्लॉज करते हैं उसी की तरह, या उससे विपरीत नहीं, मोदी भी सडनली आए और अनाउंस किए ऑन क्रिसमस नाइट पे दैट प्रिकॉशन और 3rd डोजेज ऑफ वैक्सीन्स वुड बी अवेलेबल। प्रिकॉशन और जो 3rd वेव है, डोजेज है, परसों की बात है, कल की बात है, परसों उन्होंने अनाउंस किया था। जो 3rd डोजेज ऑफ वैक्सीन है वुड बी अवेलेबल फ्रॉम January 10 फॉर हेल्थ केयर frontline workers and those over 60 with comorbidities on their doctor's advice। उन्होंने क्या अनाउंस किया क्रिसमस नाइट को कि एक प्रिकॉशन के तौर पे 3rd डोज ऑफ वैक्सीन्स अवेलेबल रहेगा, उपलब्ध रहेगा जनवरी 10 से, फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स जो हैं या फिर फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं उनके लिए, और वैसे लोग जो 60 ईयर्स से ज़्यादा हैं या उनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं। कोमॉर्बिडिटीज़ का मतलब होता है कि उनको और कई बीमारियां हैं, तो उनके लिए ये उपलब्ध रहेगा। वैक्सीन्स वुड ऑल्सो बी अवेलेबल फॉर दोज इन द एज 15 और 18 एज ग्रुप फ्रॉम द January 3। और एक और घोषणा इसमें शामिल है जिसमें
कहा गया है कि 15 से 18 एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए भी जनवरी 3 से ये वैक्सीन उपलब्ध होगा। सिंस द इमर्जेंस ऑफ ओमिक्रॉन, जब से ओमिक्रॉन सामने आया है, देयर हैज़ बीन अ क्लेमर। क्लेमर का मतलब होता है क्या? क्लेमर का मतलब होता है हो हल्ला कह सकते हो, कोलाहल कह सकते हो। देयर हैज़ बीन कोलाहल एमंग सीनियर सिटीजन्स फॉर बूस्टर शॉट्स, यानी जो सीनियर सिटीजन्स हैं देश के, उनके बीच में एक क्लेमर था, हो हल्ला था या फिर कोलाहल का माहौल बना हुआ था बूस्टर शॉट्स को लेकर के, यानी बूस्टर डोज को लेकर के। द अनाउंसमेंट हाउएवर वाज नियरली simultaneous with another significant development of Covaxin being approved by the Drugs Controller General of India for use in those over 12 years। ये जो अनाउंसमेंट आया, हालांकि उस समय आया जब एक दूसरा डेवलपमेंट चल रहा था जिसमें कोवैक्सीन का अप्रूव्ड किया गया है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा कि 12 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए, फॉर यूज़ इन दोज ओवर 12 है, यानी 12 साल से जो अधिक के बच्चे हैं उनके लिए, यानी सारी चीज़ें चल रही थी, साथ साथ चल रही थी। दिस वुड मेक इट द सेकेंड वैक्सीन आफ्टर जाइकोव डी विच हैज स्टिल टू हिट द मार्केट। आए जो कोवैक्सीन पर जो नया हुआ, ये दूसरा होगा बच्चों के लिए वैक्सीन किसके बाद? जाइकोव डी के बाद। जाइकोव डी को अभी भी मार्केट में आना बाकी है। टू बी अप्रूव्ड इन 12+ ईयर्स कैटेगरी, यानी 12+ कैटेगरीज में 2 वैक्सीन है, कोवैक्सीन तो है ही, उसके अलावा जाइकोव डी भी है, इसको ही मार्केट में हिट करना बाकी है। आगे के लाइन्स में देखिए, देर आर क्लोज टू 44 करोड़ इंडियंस बिलो 18। देखिए करीब 44 करोड़ इंडियंस ऐसे हैं जो बिलो 18 हैं। अ थर्ड ऑफ हुम आर 12 to 17 ईयर्स, उसमें से अगर 1/3 की बात करें, उसमें से 1/3 जो है 12 से 17 साल के ईयर के बीच में है। द एक्सपीरियंस विद कोवैक्सीन हैज़ शोन दैट डिस्पाइट अप्रूवल ऑन द सेम डे एज कोविशील्ड दिस जनवरी, इट हैज़ बिन एक्सट्रीमली स्लो टू स्केल अप। अब हमारा जो कोवैक्सीन के बारे में हमारा एक्सपीरियंस कहता है, वो ये कहता है कि कोविशील्ड के साथ ही इसकी शुरुआत हुई थी। जनवरी 16 को पहला हमारा जो अभियान शुरू हुआ था वैक्सीनेशन का, तो वैक्सीनेशन कैंपेन की शुरुआत अगर कब उसे हुई तो जनवरी 16 से शुरू हुई है, और उसके बाद दोनों साथ ही आया था मार्केट में। बट ये जो है स्केल अप, स्लो टू स्केल अप, यानी बहुत धीमी गति से आगे बढ़ा कोवैक्सीन। विद द 2 डोज वैक्सीन ओनली अकाउंटिंग फॉर अबाउट 10% ऑफ द नियरली 141 करोड़ डोजेज। अगर हम लोग 141 करोड़ अभी तक वैक्सीन की अगर बात करें, उसमें केवल 10% इसका योगदान है। दैट हैव बिन एडमिनिस्टर्ड सो फार, जो अभी तक एडमिनिस्टर किया गया है। गिवन दैट जाइकोव डीज आउटपुट इज़ अननोन, लेकिन गिवन का मतलब होता है कंसिडरिंग, ये बात को ध्यान में रखते हुए कि जाइकोव डी जो है इसका जो आउटपुट है, क्या इसका रिजल्ट आएगा, इसके बारे में हम लोग अभी अननोन है। इट इज़ अनक्लियर इफ़ इट विल बी प्रैक्टिकली अवेलेबल इन जनवरी 2022, यानी ये भी अनप्रैक्टिकल है, अभी तक हम लोग को प्रैक्टिकल अवेलेबल है या नहीं है, इसको लेकर के हम लोग क्या हैं, अनक्लियर हैं, यानी अस्पष्ट नहीं है, अस्पष्ट है। यानी जनवरी में अवेलेबल होगा हमारे बीच में या नहीं, इसको लेकर के अभी हम लोग आश्वस्त नहीं हैं, अभी भी डाउटफुल है स्थिति। हाउएवर द प्राइम मिनिस्टर्स इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है बिना प्रिपरेशन के, अनाउंसमेंट इज़ ऑल्सो पजलिंग। हालांकि जो प्राइम मिनिस्टर का जो इम्प्रॉम्प्टू यानी बिना प्रिपरेशन का जो अनाउंसमेंट थी, घोषणा है, वो भी पजलिंग है, यानी परेशान करने वाली है। फॉर मोर देन अ मंथ, करीब 1 महीने से अधिक, एक नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन इन इंडिया कमिटी हैज़, एक कमेटी का नाम है, हैज़ रिपोर्टेडली बीन वेइंग द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द अप्रूविंग वैक्सीन फॉर चिल्ड्रन एंड सीनियर सिटीजन्स। यानी ये जो ग्रुप है टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन, वो करीब 1 महीने से अधिक से इसके जो प्रोज एंड कॉन्स, यानी इसके जो फ़ायदे और नुकसान हैं उसको वेई कर रहा है। वे का मतलब क्या होता है, उसका मूल्यांकन कर रहा है कि बच्चों पर इसका क्या असर होगा, या बुज़ुर्गों के लिए जो वैक्सीन बूस्टर डोज की बात हो उसका क्या असर होगा। 1 महीने से इस पर माथापच्ची वो कर रहे हैं। जस्ट अ डे बिफोर मिस्टर मोदीज़ अनाउंसमेंट,
मोदी जी के अनाउंसमेंट के एक दिन पहले द ICMR हेड, जो ICMR के हेड हैं, हैड सेड दैट, उन्होंने कहा है कि दिस मैटर वाज स्टिल अंडर डिबेट इन इंडियाज़ मेडिको ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की। ये जो मैटर है कि बच्चों को के लिए या फिर बुज़ुर्गों के लिए बूस्टर डोज वाली जो बात है, वो अभी क्या है, एक डिबेट का मुद्दा बना हुआ है भारत में। और ख़ासकर जो इंडिया के जो मेडिको ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की है, जो अनुक्रम है, हायरार्की मतलब होता है अनुक्रम, यानी जो मेडिकल क्षेत्र के जो लोग हैं उनके बीच में इसको लेकर के अभी भी बातचीत चल रही है, डिबेट जारी है। These included key questions on the extent to which antibody levels waxed or waned following immunization। अब कह रहा है कि these included यानी जो डिबेट चल रहा है उसमें शामिल है की क्वेश्चंस यानी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द एक्सटेंट मतलब होता है हद, किस हद तक एंटीबॉडी लेवल है वो वैक्स्ड हुआ है। वैक्स्ड का मतलब होता है बढ़ना, और वैन का मतलब होता है कमना, कि बढ़ा है और कमा है इम्यूनाइजेशन के बाद। यानी इम्यूनाइजेशन यानी जो आपने वैक्सीन्स लिए उसके बाद हमारे शरीर की जो एंटीबॉडी है, हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी होती है उसका लेवल बढ़ा है या घटा है, इस बात को लेकर के भी अभी सवाल जवाब हो रहे हैं। वेदर बूस्टर डोजेज ऑफ द सेम वैक्सीन्स वुड बी इफेक्टिव, क्या बूस्टर डोज जो कि सेम वैक्सीन का अगर दिया जाए, जैसे किसी ने कोविशील्ड लिया है तो कोविशील्ड का ही बूस्टर डोज दिया जाए, या फिर कोवैक्सीन लिया है तो कोवैक्सीन का बूस्टर डोज दिया जाए, क्या ये इफेक्टिव होगा। एंड वेदर कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड वर डिफरेंशियली प्रोटेक्टिव अगेंस्ट ओमिक्रॉन, और क्या ये भी एक और सवाल है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों अलग अलग तरीके से प्रोटेक्टिव हैं ओमिक्रॉन के खिलाफ। इस बात को लेकर भी चर्चा हो रही है कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, कैसे क्या है। ऑन द लेटर पॉइंट, अगर हम लोग बाद वाली बात करते हैं, ये जो सेकेंड वाली बात कि क्या कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों की अलग अलग एफिकेसी है ओमिक्रॉन के खिलाफ, उसकी बात अगर करें तो इट वाज सेड दैट, ये कहा गया कि द ICMR अवेटेड डेटा एज ओमिक्रॉन वेरिएंट हैड नॉट एट बीन आर्टिफिशियली ग्रोन इन इट्स लैब्स। तो ICMR कहा कि वो क्या कर रहा है, डेटा का अभी वेट कर रहा है, क्योंकि ओमिक्रॉन का वेरिएंट जो है अभी लैब में ग्रो नहीं किया गया है, इसको बना करके चेक नहीं किया गया है। दीज क्वेश्चंस हैव पब्लिक हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस, ये जो सवाल हैं वो पब्लिक के हेल्थ से जुड़े हुए परिणाम के लिए है। While 90% of adults have got one dose and over 70% Indians have been exposed to the virus in the past 20 months। कहा कि हमारे देश में करीब 90% ऐसे एडल्ट हैं जिनको फर्स्ट डोज मिल गया है यानी 1 डोज के साथ हैं, और 70% ऐसे इंडियंस हैं जो कि वायरस के सामने एक्सपोज हैं। इसका मतलब उनको संक्रमित हो चुके हैं, वही संक्रमित हो चुके हैं, यानी उनको संक्रमण हुआ है पिछले 20 महीने में। यानी दो चीज़ें हैं, चाहे तो आपके पास वैक्सीन का डोज हो या फिर आप संक्रमित हो चुके हैं, तो दोनों ही कंडीशन में आपके अंदर इम्यूनिटी आ जाती है। तो 70% इंडियंस ऐसे हैं जो कि वायरस के चपेट में आ चुके हैं, यानी वो एक्सपोज हो चुके हैं वायरस के सामने पिछले 20 महीने में, और जो 90% ऐसे एडल्ट हमारे यहाँ हैं जो कि 1 डोज के साथ हैं। There are 40% adults who have not got a second shot, और अभी भी 40% ऐसे एडल्ट हैं जिनको सेकेंड शॉट नहीं मिला है। The demand for first shots is nose diving and with private hospitals claiming excess stocks। ये जो डिमांड हो रहा है पहले शॉट के लिए वो अभी नीचे चला जा रहा है। नोज डाइविंग मतलब नीचे जा रहा है वो। एंड विद प्राइवेट हॉस्पिटल्स वो हमेशा स्टॉक्स की बात कर रहे हैं, यानी एक्सेस स्टॉक्स की मांग कर रहे हैं। इट इज़ वेरी लाइकली डैट, यानी ये संभावित है कि, इट इज़ वेरी लाइकली मतलब संभावित है कि द इकोनॉमिक एलिट ऑफ इंडिया, जो हमारे देश के इकोनॉमिक एलिट हैं, एलिट का मतलब उच्च वर्ग हैं, एंड देयर एडोलेसेंट्स, उसके जो एडोलेसेंट्स हैं जो उसके अंडर में है, विल मॉप अप अवेलेबल स्टॉक्स, वो पूरी तरह से मॉप अप कर देंगे यानी ख़त्म कर देंगे। ऑल्सो unusual is that the technical clearance of vaccines is not those 12 and above, but Mr. Modi announced these will be for those above 15 years। अब कह रहा है कि एक और अनयूजुअल बात यह है कि जो टेक्निकल क्लियरेंस मिला है वैक्सीन्स का वो है 12 से एंड एबव के लिए, लेकिन मोदी जो अनाउंस किए हैं इसको लेकर के 15 साल से ऊपर के लिए।
इट इज़ नॉट क्लियर इफ़ देयर इज़ एविडेंस दैट द ग्रुप ऑफ सब एडल्ट्स इज़ मोर वल्नरेबल। और इस बात को लेकर कोई अभी एविडेंस नहीं है कि जो सब एडल्ट्स हैं, यानी एडल्ट्स से पहले का जो ग्रुप है 15-17 वाला, वो ज़्यादा कमज़ोर हैं। वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर होना। इंडियाज़ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी ट्रांसपेरेंट। जो भारत का हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, स्वास्थ्य प्रशासन है, उसको ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, यानी उसको स्पष्ट बातें करनी चाहिए। विद द डेटा एंड हैंड, जो डेटा है उसके साथ पास, एंड नॉट लेट इट सेल्फ बी थ्रॉल ऑफ पॉलिटिकल कैलकुलेशंस। और अपने आप को, थ्रॉल का मतलब उसके बंधन में नहीं आना चाहिए, यानी पॉलिटिकल जो कैलकुलेशंस है उसके बंधन में नहीं आना चाहिए। यानी कहना ये चाह रहा है कि हो सकता है कि जो बीजेपी है वो चुनाव में फ़ायदा उठाने के लिए ऐसी घोषणाएं कर रहा हो, तो इसके चक्कर में नहीं आना चाहिए। जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या फिर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको एक ट्रांसपेरेंट डेटा लेकर के आना चाहिए सामने, और लोगों को जो अच्छा हो उनके लिए वैसा कदम उठाने की बात करनी चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।